हेलो एवरीवन, हम सब जानते हैं कि अगर हमारी टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पूरे साल भर में 2.5 लाख रुपए से कम की है तो हमारे लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। ये टोटली आपके ऑप्शन पर है कि आप आईटीआर फाइल करें या ना करें अगर आपकी टोटल इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम की है। लेकिन अब सीबीडीटी की तरफ से नोटिफिकेशंस इशू हो चुके हैं और यहाँ पर इन्होंने 7 तरह के लोग स्पेसिफाई कर दिए हैं कि अगर इन 7 तरह के लोगों की इनकम भले ही 2.5 लाख रुपए से कम की है, लेकिन अगर ये कुछ स्पेसिफिक तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर इन केस इन्होंने आईटीआर फाइल नहीं की तो इनके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है और आपको इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से 7 तरह के लोग बताए गए हैं जिनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो चुका है, भले ही उनकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट के नीचे आती है, 2.5 लाख रुपए से कम की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे कि लोगों को अवेयरनेस हो सके और लोग इनकम टैक्स नोटिस से बच सके। सेक्शन 139(1) जो कि हमारा आईटीआर फाइलिंग का सेक्शन है, इसमें एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया था जो कि फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू इंसर्ट किया गया था और 1 अप्रैल 2020 से ये एप्लीकेबल हो गया था। इस प्रोविजन में ऐसे 3 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस बताए गए थे। अगर वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आप करते हैं तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है, भले ही आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है। ये प्रोविजन कंपनी या फर्म्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। ये किन लोगों पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी लोगों के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। और अगर ये सभी लोग इस तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इनके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस बताए गए थे इसमें? सबसे पहला था डिपॉजिट्स इन करंट अकाउंट। अगर आपके करंट अकाउंट में एक से या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड हो रहा है 1 करोड़ रुपए से, मतलब कि आपने अपने करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया, भले ही वो कैश हो, चेक हो या कोई भी ऑनलाइन ट्रांसफर हो, तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग कंपल्सरी है। यहाँ पर सिर्फ कैश की बात नहीं हो रही है, आपने चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर किया हो और आपके डिपॉजिट्स 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के हो चुके हैं करंट अकाउंट में, तभी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कंपल्सरी है, भले ही आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की हो। इसके बाद दूसरा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन था फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड। अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉरेन ट्रैवल किया, कहीं आप बाहर छुट्टियां मनाने के लिए गए और उसका टोटल एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए से ज्यादा का आया है, तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग कंपल्सरी है, भले ही आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है। तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग अब मैंडेटरी है क्योंकि आपने इस तरह का एक्सपेंडिचर कर दिया है जिसका की एक्सपेंस 2 लाख रुपए से ज्यादा का है। इसके बाद तीसरा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बताया गया था इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एग्रीगेट टोटल पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का हो रहा है तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग कंपल्सरी है, भले ही आप ये क्लेम करते हो कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है। तो ये 3 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस बताए गए थे सेक्शन 139 के 7th प्रोविजन में, जिसमें कहा गया था कि आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है अगर आप ये 3 ट्रांजैक्शंस करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और इतना खर्चा आपने इन ट्रांजैक्शंस पर किया है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक रिसेंट नोटिफिकेशन इशू हुआ है 21 अप्रैल 2022 को, जिसमें कि 3 और तरह के पर्सन्स इन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं जिनके के लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो गई है, भले ही उनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए के नीचे आती हो और आईटीआर फाइल नहीं करते हो। तो अब उन्हें आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी अगर वो इस तरह के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शंस इस नोटिफिकेशन के थ्रू बताए गए हैं। इस नोटिफिकेशन का वीडियो भी हमने कल अपलोड किया था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन इशू हुआ है 21 अप्रैल को और इसमें रूल 12AA के बाद एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 12AB। इसमें कुछ पर्सन स्पेसिफाई कर दिए गए हैं जिनके के लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो गई है। इफ हिज टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी इन द बिजनेस एक्सीड्स 60 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बात हो रही है, ये इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। अगर आपकी टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स पिछले साल में
60 लाख रुपीज से ज्यादा का हो रहा है, भले ही आप अपनी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस से टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा का हो रहा है तो आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी हो चुका है। दूसरे में इन्होंने बात की है प्रोफेशनल्स के लिए। इफ द ग्रॉस टोटल रिसीट्स इन प्रोफेशन एक्सीड्स 10 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर में आपकी प्रोफेशनल इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा की हो चुकी हैं तो आपके लिए ITR फाइलिंग करना मैंडेटरी है, भले ही आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपका प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए से कम का है या फिर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है। इसके बाद तीसरा है इसमें, इफ द एग्रीगेट ऑफ TDS डिडक्टेड एट सोर्स एंड TDS कलेक्टेड एट सोर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ द पर्सन इज 25,000 रुपीज और मोर, अगर आपका TDS और TCS दोनों मिला के ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25,000 रुपए से ज्यादा का हो रहा है, यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, इन केस ऑफ द पर्सन 25,000 रुपए से ज्यादा का हो रहा है तो आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है, या फिर अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं लेकिन अगर आपका TDS एक्सीड हो रहा है 25,000 रुपए से तो आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी हो चुका है। इसके बाद चौथी कंडीशन है, द डिपॉजिट्स इन वन और मोर सेविंग अकाउंट ऑफ द पर्सन इन एग्रीगेट इज रुपीज 50 lakhs और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर भी इंडिविजुअल्स की बात की गई है, अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट, एग्रीगेट टोटल लेना है आपको, अगर आपके डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50 लाख रुपए से ज्यादा के हो चुके हैं तो आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी हो चुका है। इसी नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है सीनियर सिटीजन्स के बारे में कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपका जो TDS और TCS का टोटल अमाउंट है वो 50,000 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए, तब आपके लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी होगी। अगर 25,000 से ज्यादा है तो इंडिविजुअल्स बिलो 60 इयर्स के लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के केस में 25,000 की लिमिट नहीं है, वहां पर 50,000 की लिमिट है। 50,000 से ऊपर अगर आपका TDS एंड TCS का टोटल आ रहा है तो आपके लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। तो यहाँ पर ये 7 तरह के लोग स्पेसिफाई किए गए हैं जिनके लिए अब ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो चुकी है, और अगर आपने अपना ITR फाइल नहीं किया तो इनकम टैक्स से शो कॉज नोटिस भी आ सकता है कि आपने ITR फाइल क्यों नहीं किया। ये सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी पहुंच जाती है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस अब AIS में भी रिपोर्ट होने लगे हैं, और सभी कंसर्न्ड कंपनीज, भले ही वो बैंक्स हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, पोस्ट ऑफिस हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो या फॉरेन ट्रैवल एजेंसीज हो, सभी के पास इन्फॉर्मेशन है कि वो SFT के थ्रू सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देते हैं, इसलिए अपनी ITR जरूर फाइल करिए। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।